हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित रीजनिंग की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग की आई थिंक ये क्लास नंबर 5 है। स्टूडेंट, क्लास नंबर कौन सी है? पार्ट नंबर 5 बोल सकते हैं, क्लास नंबर 5 बोल सकते हैं। तो चलिए आज आगे के क्वेश्चंस करते हैं। अपन ये सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया है, इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं, कंसेप्ट सिखा चुका हूँ। और लास्ट क्लास में अपन ने टाइप 1 किया था वर्ड वैल्यूज का। आज वर्ड रिवर्सल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज स्टूडेंट? टाइप 2 वर्ड रिवर्सल। तो दो तीन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से करवाता हूँ स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं अपन। तो इन क्वेश्चन को करने का ऐसे लिख लिया करिए स्टूडेंट, SQUARE। अब इन्होंने क्या लिखा है? यू क्यू, ये यू है स्टूडेंट, UQSERA। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इन्होंने बोला सर्कल का क्या होगा, तो पहले इसमें कोड देखना पड़ेगा इसने क्या किया है। तो देखिए बताइए स्टूडेंट क्या किया इसने। तो देखिए यू, यू यहाँ पे है, क्यू, क्यू यहाँ पे है। इन्होंने ये नहीं किया स्टूडेंट, देखिए UQS, ठीक है। फिर ई आर ए, समझ गए स्टूडेंट। तो बेसिकली इन्होंने ये किया है, सर्कल है जैसे सर्कल CSL, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि ये उल्टा लिख दिया और ये उल्टा लिख दिया, ऐसे बीच से तोड़ दिया। तो RIC और ELC, समझ गए स्टूडेंट। इन्होंने बीच से तोड़ दिया और इसको उल्टा करके लिख दिया, फिर इसको उल्टा करके लिख दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट? RIC और ELC। समझ में आया स्टूडेंट? देखो काफी इजी क्वेश्चन है, मतलब लेकिन देखना पड़ेगा आपको ध्यान से, इनका कोड समझना पड़ेगा। इसको बोलते हैं वर्ड रिवर्सल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। पुलिस, पुलिस को इन्होंने क्या लिखा है? OPILEC। अब देखिए स्टूडेंट, पुलिस को इन्होंने क्या लिखा है? POLIC, और अपने को LICE, सॉरी, और मोबाइल का पूछा इन्होंने। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। OPILEC, मतलब हर वर्ड को रिवर्सल कर दिया, इस बार दो पार्ट में तोड़ा है इनको। तो इसका क्या आंसर होगा? OMIBEL, समझ गए? तो क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट? OMIBEL, समझ में स्टूडेंट। पहले तीन में तोड़ा था, इस बार दो पार्ट में तोड़ा है। तो रिवर्स कर रहे हैं, उसका तो उल्टा कर रहा है उनको। देखो काफी इजी क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा करने में आपको। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इधर करवा देता हूं मैं। मदर इक्वल टू EHMORT। अब देखिए एम यहाँ पे, इधर वो तीन वाला तो नहीं लग रहा? MEHM, नहीं नहीं, तीन वाला भी नहीं है, दो वाला भी नहीं है। बताइए स्टूडेंट इसका क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर फादर का क्या होगा बताइए स्टूडेंट। फिर फादर का क्या होगा बताइए स्टूडेंट, जल्दी से देखिए स्टूडेंट। मदर का EHMORT, तो फादर का क्या होगा? तो देखिए EHMORT को ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। EHMORT, तो इसका अल्फाबेटिकल क्या होगा? AEFAFHRT। तो इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट? अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ये, AEFHRT। इन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा। इजी होते हैं क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा तो माइंड यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट आपको। बिना माइंड यूज किए तो आप नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी क्वेश्चन को। समझ में स्टूडेंट? चलो टाइप 3 करते हैं। टाइप 2 समझ में आ गया होगा आपको। टाइप 3 वो छोटे से क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन के। टाइप 3 अब इन्होंने दिया है, देखो ध्यान से देखिए स्टूडेंट। रेन, रेन का कोड कुछ इन्होंने दिया है 8 या डॉलर, परसेंटेज और 6। मोर का दिया है 7, #8 तो रिमेन का बताइए स्टूडेंट। रिमेन का बताइए, जल्दी से बताइए स्टूडेंट, रिमेन का क्या होगा? रिमेन का क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, बताइए। तो देखो आर का क्या है? आर का 8 है,
इधर भी 8 आर का थर्ड देखिए, तो 8 ई का क्या है, ई का एक में ये ई का एट द रेट हो गया स्टूडेंट। एम का इधर 7 है तो 7 हो गया। ए का डॉलर है। आई का ये है, और एन का 6 है। तो इसमें कुछ नहीं, इनके कोड्स के हिसाब से करना था। तो आंसर क्या हो गया, 8 7 डॉलर 6। समझ गए स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आप मुझे कमेंट्स में बताइए। काफी इजी, इसलिए वाला क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, या मुझे कमेंट्स में जरूर आंसर बताना, मैं वेट करूंगा इस क्वेश्चन के आंसर का। आप जरूर कमेंट में बताना स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है। तो अब आपको टाइप 3 भी समझ में आ गया होगा। लास्ट टाइप है स्टूडेंट टाइप 4। टाइप 4, तो देखिए, समर को इन्होंने रनर लिखा है, तो विंटर को क्या लिखे जाएगा बताइए स्टूडेंट। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तो चलो करवाता हूं मैं। समर, अब समर को इन्होंने क्या लिखा है, रनर। अब आपको एक एक वर्ड पे काम करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, एक एक वर्ड पे काम करना पड़ेगा। तो देखिए, समर का क्या हो गया स्टूडेंट बेसिकली, अब देखिए इन्होंने एस लिखा है और यहाँ पे आर लिखा है, तो एस से पहले आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं इन्होंने -1 किया है इसमें। यू को इन्होंने सेम रखा है, तो मैं एस लिख देता हूं सेम के लिए। एम को इन्होंने +1 किया है, यहाँ पे +1, फिर वापस से +1 किया है। समझ रहे स्टूडेंट, और ई को सेम रखा है अगेन इन्होंने, और आर को भी सेम रखा है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में -1 किया है, 2 +1 किया और 3 सेम रखे हैं। तो ऐसे विंटर लिख लीजिए स्टूडेंट। हमेशा देख लेना इनकी वर्ड्स की लिमिट सेम है, जैसे ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो लगा सकते हैं -1 करिए, फिर सेम, +1 +1 सेम, और सेम सेम। तो करते हैं, देखते हैं क्या आंसर निकलता है। डब्ल्यू का -1 करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, डब्ल्यू से पहले क्या आता है, वी के बाद सेम आई, एन में एन ओ, टी का आगे +1 यू, और ई सेम के सेम आएगा ई, और आर भी सेम के सेम। तो इसका आंसर क्या हो गया, VIOUER। क्या हो गया स्टूडेंट, VIOUER। समझ गए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो, VIOUER। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रिक देखते हैं स्टूडेंट। मोस्ट NNTS, NNTS मोस्ट में। अब देखिए, अब तो देखो, अब ट्रिक लगा लोगे, +1, ये में -1 +1 और -1, तो ये तो +1 -1 हो रहा है। तो ऐसे बताइए बल का, सॉरी स्टूडेंट, इसमें मैंने ऑलरेडी आंसर लिख दिया है, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार, ये मिस्टेक हो गई मेरे से। तो +1 -1 +1 -1, तो बी का आगे सी, यू का -1 क्या होता है स्टूडेंट, टी, एल का +1 एम, और के का -1 जे, तो CTMJ। देखिए स्टूडेंट, CTMJ, तो इसका आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन करें स्टूडेंट, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बीट का, फिर अपन यहाँ पे क्लास खत्म करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए बीट यही करवा देता हूँ, बीट, बस आपको कोडिंग ढूंढनी है स्टूडेंट, कौन सा मतलब कंसेप्ट लग रहा है बी का और वाई का। अब देखिए स्टूडेंट, मतलब थोड़ा सा मजा आने वाला है आपको, मतलब अब दिमाग थोड़ा घूमेगा आपका। लेकिन बताइए स्टूडेंट, बी का वाई का मतलब आपको +1 -1 तो नहीं दिख रहा। चलो एक चीज बता दूं, बी का कोड कितना होता है, 2। मैंने एक रूल बताया था, 27 में से 2 गए तो 25 बचेगा, और 25 का कोड क्या होता है, डब्ल्यू वाई। तो रिवर्सल, तो बी का रिवर्सल क्या है, बी का रिवर्सल वाई, ई का रिवर्सल यू, ए का रिवर्सल जेड, और टी का रिवर्सल जी। तो एम का बताइए, माइल्ड का, MILD। तो एम का रिवर्सल बताइए, एम का 30 नंबर होता है
27 में से 13 माइनस करेंगे तो 14, 14 किसका होता है? n का। किसका होता है? n का। और i कितना नंबर होता है स्टूडेंट? i होता है 9। 27 में से 9 माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा? 18। 18 किसका नंबर होता है? r का। तो nr। l कितना नंबर होता है स्टूडेंट? जल्दी से बताइए। 12। तो इसका 12 नंबर है, तो 27 में से 12 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 15। और 15 किसका होता है? 15 होता है o का। और d का क्या था? 4। 27 में से 4 करूंगा तो 23। 23 किसका होता है? w का। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? NROW। उसके रिवर्सल देखने थे। तो आपको समझ में आया वो क्यों बताए गए थे? तो ये आपको नंबर से याद होने चाहिए, तो आप इजीली कर पाएंगे। तो अब तो स्टूडेंट आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और टाइप 4 भी कर लिया, टाइप 3 भी, टाइप 2 भी। और लास्ट क्लास में टाइप 1 किया था, तो ये सारे कंसेप्ट सिखा चुका हूं। तो स्टूडेंट कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन आ रही है, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।